मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। कौन सी सर्विस पर हो? गॉडली सर्विस। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? जो भी करते हैं वो ईश्वर के लिए। ओहो। क्या मतलब? गॉडली सर्विस भगवान के आदेश से भगवान को प्रत्यक्ष करने का निमित्त। गॉडली सर्विस माना भगवान का आदेश और उसको प्रत्यक्ष करने की सेवा कर रहे हो, केवल बक बक। जीवन में खुद धारणा नहीं है तो कहेंगे गॉडली सर्विस। जैसा अब आप चाहता है केवल सुनना सुनाना गॉडली सर्विस या धारण करके करवाना गॉडली सर्विस। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। कौन बता सकेगा? जो खुद सुखी होगा वो सुख का रास्ता बताएगा। खुद सुखी नहीं है, श्रीमत पे पूरा नहीं चल पा रहा तो मुरली में क्या बोला? बीमार, ढीमार, दुखी, रोगी, अशांत। ये भी ड्रामा की सीन अभी सामने आने वाली है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। जो बच्चे खास बाबा सामने रखते हैं उनके लिए पहले लागू होता है, या प्रजा क्वालिटी के लिए उनकी तरफ तो देखता ही नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो। यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने। आत्मा ही पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पार्ट बजाते। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते। बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं। थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते।
जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की ही बात है ना। बाप है आत्माओं का, कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नूंदा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझ सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, फिर पतित तमोप्रधान हैं, फिर सतोप्रधान बनना है। बाप आते ही तब हैं जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म उन्हों के लिए ही कहेंगे। पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे। अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती। डिनाइस्टी कहाँ से शुरू होती है? दो डिनाइस्टी, सूर्यवंश और चंद्रवंश। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, ना शूद्र कुल राजाई करते हैं। दोनों को राजाई नहीं है, फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है ना। तुम ब्राह्मणों का कोई राज नहीं है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते 2 कला कम हो जाती, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होती है, जहाँ देवी देवताओं का राज होता है। वह पुरुषोत्तम थे। फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है।
ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हो, तो ज़रूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी तो है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। कौन कौन से सर्विस करते हैं? पढ़ाई की, सिंगारने की और संभालने की। पढ़ाई, संभालना और श्रृंगार। बैठ तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। क्या चाहता है? तुम भी हो गॉडली सर्विस, बस ओनली, केवल। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में। बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए। जरूर जीवन बंध में है। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अभी समय कौन सा है? हाहाकार कहाँ पे? दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में पहले हाहाकार और फिर जय जयकार कहाँ होनी है? बच्चों की। और हाहाकार ब्राह्मणों की हाहाकार, जय जयकार बच्चों की। ये क्या मतलब? जो हाहाकार हो रहे ब्राह्मण वो बच्चे नहीं है क्या? तो सब तरह के बच्चे हैं ना। सब तरह के बच्चे हैं। जय जयकार से पहले ऐसे ही जय जयकार करवा लेंगे या उल्टे लटकाएंगे? उल्टे लटकाएंगे, पहले हाहाकार करवाएंगे। अभी पीछे क्या बोला? कितने इजीली बोल दिया।
संभालने बच्चों को सिंगारने और बाप कहते हैं अब घर चलो। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, नहीं तो घर चल, बताता हूँ जरा तेरे को। नहीं कहते? नहीं मारो, अच्छा तू घर चल जरा। तो हाहाकार के बाद जय जयकार। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे, तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए उनको थोड़ी देखना है। तुम्हारी बुद्धि में है। जब नेचुरल क्लैमिटीज आदि होंगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, पहले हद में बेहद में, पहले बेहद में। यूरोप वासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। किसके कुल के हैं? कृष्ण के कुल के। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो कोई बात ही नहीं, यह तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं। उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। कोई श्राप देने वाले भी होते हैं। कोई यहाँ श्राप किसने दिया? रावण ने श्राप दिया। और तुम बच्चे क्या करते हो? श्रापित आत्माओं को श्राप से मुक्त करते हो। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना देवे। देवताओं से भी तो श्रापित होते हैं। नहीं दिखाया? ऐसे होंगे देवता हैं क्या? इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इतना अटेंशन दे रहे हैं याद के ऊपर, प्योरिटी के ऊपर, फिर क्या हो रहा है? इनसे श्राप मिल रहे हैं। क्या गर्दन के नहीं मिल रहे? शास्त्रों में तो है। घुसा है जी, घुसा घुसा है। भूसा है। घुसा भूसा क्या होता है? बाबा बोलते हैं ना घुसा। भूसा। बाद में तो ये बोला है, आटा जो होता है ना, आटे में नमक कितना होता है? लेकिन पूरे आटे में रिदा विदा होता है या कोई कण ऐसा है बिना नमक के? है कोई ऐसा कण जिसमें नमक का टेस्ट ना हो? तो सार क्या निकला? ये श्रापित होने का। कहाँ बनता है इसका ड्रामा भी? श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवताएं पहले निमित्त बनेंगे। तो श्रेष्ठ देवताएं तो ये श्राप देंगे, इसलिए इतनी इन्होंने मेहनत की है। तो इसकी शूटिंग कैसे होने वाली है? कैसे? दरवाजा बन के बैठ जाएंगे लठ लेके। श्राप कब मिलते हैं? जब अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करते हैं तो श्राप मिलते हैं। अभी तो अवज्ञा होती ही रहती है, सबसे होती है। लेकिन जब देवताएं अवज्ञा करना बंद कर देंगे, अब उनकी क्या शुभ राय रहेगी कि इनसे भी छोटी छोटी भूलें ना हो। ये शुभ भावना है ना। उनके सामने फिर वो भूल रिपीट होगी तो उनके अंदर जैसे कि एक शुभ भावना जो थी, अगर वो गायब होगी तो समझो श्रापित हो गए। ये देंगे नहीं श्राप,
लेकिन अगर शुभ भावना उनके अंदर चली गई कि छोड़ो इसका क्या लेना है, खुद ही ये जाने बाप जाने, इतना ही सफिशिएंट, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये देवता ऐसे तो हो ही नहीं सकते, उल्टा लटका दे भगवान इनको, ऐसा कर दे, ऐसे हो सकते हैं? कभी नहीं। इनकी केवल मात्र शुभ भावना चले जाएगी तो समझो हो गए श्रापित। ये भी ड्रामा की नून बहुत जल्दी ड्रामा बनने वाला है। जब देखा जाता है बार बार किसी को इशारा देते हैं, वो आत्मा चेंज नहीं होती तो साक्षी हो जाते हैं। साक्षी होना माना समझो ये आत्मा श्रापित होने वाली है। उसकी नूंद यहाँ ड्रामा में जो दिखाया, देवताएं श्राप देते हैं, असुरों को श्राप देते हैं या देवताओं को? असुरों को। माना जरूर कोई हमारा ऐसा आसुरी संस्कार है जो विघ्न रूप है, हमने उसको चेंज नहीं किया तो देवताओं की शुभ भावना अब हमारे ऊपर नहीं रही, साक्षी हो गए, समझो हम श्रापित हो गए। उस संस्कार से कभी नहीं छूट पाएंगे, बोझ चढ़ता रहेगा। श्राप ऐसे मुक्त हो जाता है क्या श्राप से? नहीं। इसलिए भी ड्रामा की नूंद है। इसलिए बहुत आगे जो समय आने वाला है उसमें तो और ज्यादा अटेंशन देना होगा। तो वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके, वो देवता किस काम के संपन्न बने और श्राप देना शुरू कर दें, इसलिए बात तो हो ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सिखाते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते। बाबा ने यह भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। केवल संगम युग ही है या पुरुषोत्तम संगम युग है? अब ये जरूर लिखो। अब जो आने वाला समय इसको क्या कहेंगे? 18 में इसको क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम। 18 में, 15 में कहें तो? 15 से तो शुरू हो गया। 15 में नहीं कह सकते। पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा, वो उत्तम कैटेगरी या उत्तम जो अंदर संस्कार हैं वो डेवलप होने लगे तो इसको पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। 15 के बाद से ही कह सकते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। कितने हैं ब्रह्मा नाम? 4-5। हाँ, तो प्रजापिता अलग और ब्रह्मा अलग। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म बतरवाना समझ लेते हैं कि कोई दाढ़ी मूछ वाला है, वो ऊपर है, ऐसा समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला, लो उल्टा ही। क्या कहा? ब्रह्मा की नाभि। विष्णु को दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। विष्णु नाभि से निकला या ब्रह्मा नाभि से निकला? ब्रह्मा निकला। तो ये उल्टा क्यों लिख दिया? शिव बाबा से भूल हो गई? नहीं तो पहले तो ब्रह्मा, पहले ब्रह्मा, फिर उनसे विष्णु निकला, फिर पहले ब्रह्मा फिर विष्णु, फिर मैंने ऐसे नहीं होता है कि पहले सबसे पहले ब्रह्मा कौन था? बाबा ने बताया है संगम युग पे विष्णु होता है कब? सतयुग के आदि में। और ब्रह्मा होता है संगम पे या कलयुग के अंत में। फिर ब्रह्मा सो विष्णु। तो यहाँ ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकल रहा है।
ब्रह्मा ही जब पुरुषार्थ संपन्न बन जाता है तो क्या बनता है? विष्णु रूप। तो जैसे कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, फिर शास्त्रों ने दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। जब वो संपन्न ब्रह्मा है तो उसके द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है ब्रह्मा का। इसलिए यहाँ लिखा है विष्णु की विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से। माना ब्रह्मा सो विष्णु कब बना? ब्रह्मा है पुरुषार्थी और विष्णु है संपन्न, इसलिए कहा। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। विगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। यहाँ संगम युग पे शूटिंग पीरियड में पहले ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो विष्णु की नाभि से फिर ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्कर लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए। कब बनी भट्टी? आदि में कब? 47। तब नाम दिए। फिर कितने चले गए? इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते। ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जौहरी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है? अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। पिछाड़ी कब? आप कहेंगे पिछाड़ी में अब ब्राह्मणों की माला भी बनेगी। फिर ब्राह्मणों की माला बनने के बाद क्या होगा? 2 डिनाइस्टी बन जाएंगी। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? 84 जन्मों के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। आधा समय तुम्हारा कब? आधा कल्प माना तुम्हारा आधा समय, फिर दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। तो आधा समय कितना? 2500 वर्ष। माना सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, फिर और धर्म वाले ऐड हुए। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? पुरुषोत्तम संगम युग पे। कितने युग बीत गए? 2 युग। 2 युग। द्वापर युग की शूटिंग चल रही। द्वापर युग तो खत्म होने वाला है। अब आने वाले हैं दूसरे धर्म के। ये तो द्वापर में बता रहा है ना। द्वापर में भी तो आ गई हैं। कहाँ है दूसरे धर्म वाले? सब यहीं पे। यहीं पे? बाबा कहते हैं माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ब्रह्मा बाबा को मेहनत नहीं लगती है, फटाक से शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बहुत मेहनत लगती है, इसलिए बार बार बनती है, टूटती रहती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। बड़ी संभाल से जो भी मोती तैयार हो जाएंगे उनको टेबल पे रखा जाता है, एकदम मर्यादा में जकड़े हुए, एकदम मर्यादा का उल्लंघन ना करें, तब जाके फिर सुई से डाला जाता है।
फिर ज्ञान की सुई है, स्नेह का धागा है, बाबा ने बताया है। कहाँ ठीक ना बने फिर माला तोड़नी पड़े। यही चक्कर चल रहा है 18 तक। ठीक ना बने तो क्या कर दिए, तो तीसरी ब्रह्मा की सृष्टि कहो। लेकिन जो अनाउंसमेंट हो गया उसका क्या होगा? कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। उसी धर्म में, जिस धर्म का अनाउंस हुआ है, धर्म भी चेंज नहीं होगा। जिस धर्म का उसी धर्म का रहेगा, लेकिन सेट कहाँ होगा? जैसा पुरुषार्थ वैसी सेटिंग। बाप बन के नहीं बैठ सकता, जैसा पुरुषार्थ वैसी ही सेटिंग। यह तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं आकर समझो। कौन सा स्लोगन? हम शूद्र सो पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात पवित्र, फिर ब्राह्मण सो देवता। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्कर लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़े हो? ऐसे भी नहीं। कोई घर बार छोड़ना है, बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था, भारत हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इन चित्रों को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? भल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। यह भी ऐसे है। प्लस में बहुत हैं, 8 दाने हैं, 100 भी नंबरवार है ना। वह पहले पहले राज गद्दी पर बैठेंगे। फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1।
उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं। कृष्ण ने गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोपियां होते नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है सतयुग का प्रिंस, वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके। बाप को बच्चे भूल ना सकें, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है। बाप शुरू से ही, टीचर कितने समय के बाद? 5 वर्ष के बाद। यहाँ तो जैसे ही जन्म लेते हैं बाप भी और टीचर भी मिल जाता, नहीं मिल जाता? तो फिर इसकी शूटिंग कैसे होती है? 3-4 साल तो बच्चा कभी रोता है, कभी हंसता है। 3-4 साल कभी रोता है, कभी हंसता है। 4 साल के बाद जैसे कि पढ़ाई धारण की, टीचर मिला। फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। टीचर कितने समय के बाद? 5 साल के बाद। फिर गुरु ब्रह्मा की जब अंतिम वानप्रस्थ अवस्था कहेंगे तो गुरु। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा ही नहीं। गुरु कब मिलता है? वानप्रस्थ, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होना है? सदगति। गुरु मिलता ही है सदगति के लिए। तो 5 वर्ष हुए, क्या मिला? टीचर। बचपन से क्या मिला? बाप। फिर मिला टीचर, लास्ट में गुरु, सदगुरु। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। क्या कहा? गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं लौकिक दुनिया में। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी हैं, सतगुरु विगर गति नहीं। यहां बाबा कहते हैं शिव बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है। किसका? तुम्हारा। हाँ, शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ और मैं तुम्हारा सतगुरु में सदगति करने भी आया हूँ। सतगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते। गुरु तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कौन आया तुम्हारे लिए? शिव बाबा। तुमको गोद में लेते हैं। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है कि हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें।
दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, उसका रिटर्न इस ही पुरानी दुनिया में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में, और कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। बाप समझाते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है, वह जानते कुछ भी नहीं। सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं, है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है, सो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। सिर्फ क्यों लगाया? बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। बाकी और अलग अलग धर्मों के भी तो प्रजापिता होंगे, लेकिन तुम सिर्फ किससे लेते हो? दादा द्वारा। बाकी अलग अलग नहीं तो ये लगाने की जरूरत है, सिर्फ क्या लगाने की जरूरत है? तो जरूर और धर्म वालों को दादा से नहीं, इसे तुमको बोला। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। पहले क्या करता हूँ? इनमें प्रवेश कर पहले इनको पावन बनाता हूँ, जो फिर यह क्या बन जाते हैं? फरिश्ता। जैसे फर्श की दुनिया से अब कोई भी रिश्ता नहीं। बैच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बेजेस। यह तो जिएदान देने वाला चित्र है, इसकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है, कोई दूर से भी पढ़ सके। अच्छा, ओम शांति।